नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा था। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। उस संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके कितने अंग हैं जो ये कार्य करता है। ये अपने अलग अलग कार्यों के लिए अपने अंग विभाजित कर रखा है। यूएनओ एक विश्व शांति का प्रतीक माना जाता था। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूएनओ के अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंग कितने हैं? तो अंगों की बात करें तो अंग है टोटल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग। 6 अंगों की हम बात करेंगे। यूएनओ जो विश्व शांति के लिए ये अपने अंगों में विभाजित है। तो पहले हम सबसे पहले बात करें जो आम सभा होती है, जनरल असेंबली, उस जनरल असेंबली की। पहला हम बात करें आम सभा। आम सभा जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। और इसी जनरल असेंबली की बात करें तो जो टोटल देश थे यूएनओ के, जो अधिनियम में शामिल थे 51 देश टोटल संस्थापक देश थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 93 सदस्य देश है और 193 सदस्यों की एक आम सभा होती है। टोटल कितने देश होते हैं? 193 सदस्य देश। जो 193 सदस्य देश है, इन सदस्य देशों में एक एक कैंडिडेट यहाँ पर क्या होगा? भाग लेगा। आम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है। एक एक सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? आम सभा का सदस्य होता है। जो भी यानी कि प्रत्येक एक वोट होगा किसका? आम सभा का। 193 सदस्य। टोटल सदस्य कितने? 193 देश है तो 193 क्या हो जाएंगे? वोट हो जाएंगे। तो जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं आम सभा द्वारा, वो 2/3 बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जो निर्णय लिए जाते हैं आम सभा द्वारा, आम सभा द्वारा, वो कितने तिहाई से? 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। 2/3 सदस्य रहेंगे तभी क्या कर सकती है आम सभा? निर्णय ले सकती है। बहुमत होना जरूरी है। 2/3 सदस्य। ये जो निर्णय लिए जाते हैं, क्या ये सभी देश मानने के लिए बाध्यकारी है? नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। कोई मान भी सकता है इनके निर्णयों को, कोई नहीं भी मान सकता है। इस पर कोई बाध्यकारी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे आम सभा के निर्णय जो भी लिए जाते हैं, उन निर्णयों के लिए कोई देश माने या ना माने उनकी मर्जी है। निर्णयों को मानने की कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई बाध्यकारिता नहीं है। तो ध्यान में रखना, जो निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? आम सभा के द्वारा। उसके जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय मानने, या ये कहे कि कोई देश मान भी ले तो भी सही है, ना माने तो भी सही है। यहाँ किसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो निर्णय आया है आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसी वहाँ पर कोई बात नहीं दर्शाई जाती। किसके द्वारा? आम सभा के माध्यम से। हम दूसरा जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। दूसरा हम बात करें सुरक्षा परिषद की बात करें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद, इसमें 5 स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन से हैं? बात करें A, B, C, F और R। ये टोटल 5 सदस्य हैं। अमेरिका पहला, अमेरिका। दूसरा हम बात करें ब्रिटेन। और तीसरा बात करें चीन। और चौथा बात करें फ्रांस। और पांचवा बात करें अपने रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और एक है चीन। ये 5 है। ABCFR के नाम से हम जानते हैं। कितने स्थायी सदस्य? 5।
बात कर सुरक्षा परिषद में जो होती कौन सी है, सबसे इनमें बात करें अंगों में प्रमुख जो होती है वो होती है सुरक्षा परिषद, क्योंकि इनके निर्णय माननीय पड़ते हैं। इन आम सभा के निर्णय कोई बाध्यकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ बात करें सुरक्षा परिषद की तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो माननीय पड़ते हैं किनको, अन्य देशों को। तो जो इसमें क्या कहा गया कि ये बाध्यकारी निर्णय है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय कैसे रहेंगे, बाध्यकारी, निर्णय बाध्यकारी, सब देशों को मानना पड़ेगा। यदि इसमें निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय किनको मानना पड़ेगा, 193 जो सदस्य देश है इन सबको मानना पड़ेगा। बात करें सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर लगाई गई है वो किसके माध्यम से लगाई गई है, रूस के माध्यम से। रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग करें, मतलब जो 5 देश है इन सब 5 देशों को क्या प्राप्त है, वीटो पावर है। 5 देशों को क्या है, वीटो पावर प्राप्त है, वीटो पावर, वीटो पावर प्राप्त है, यानी कि निषेधाधिकार प्राप्त है, निषेधाधिकार प्राप्त है। किनको प्राप्त है, 5 देशों को प्राप्त है। ये 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, इनको निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है। ये देश ये कह दे कि कोई भी निर्णय होता है और इस निर्णय पर ये कह दे कि ये निर्णय तो गलत है, तो वो गलत माना जाएगा। यानी कि कोई देश, कोई जैसे भारत ने एक मांग उठाई थी यूएनओ के सामने कि आतंकवाद जो है उस आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, पाकिस्तान के द्वारा ये बार बार आतंकवादी ऐसी घटनाएं घटित की जा रही है। तो जब मुद्दा उठाया गया तो यहाँ चीन ने साफ मना कर दिया कि कोई आतंकवादी नहीं है, आप ये जो कह रहे हो ये मुद्दा कोई औचित्य नहीं है। तो इस कारण से चीन ने क्या किया था, उस पर नाराजगी की और ये कह दिया कि हाँ कोई नहीं है। तो इसका मतलब इन 4 ने तो ये बात कह दी कि हाँ आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, आतंकवाद को हटाया जाना चाहिए। लेकिन चीन एक के मना करने के कारण वो जो प्रपत्र था, वो चार्टर था, वो चार्टर क्या हो जाता है, मान्य नहीं माना जाता है। किनके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। तो एक देश भी इसमें से ये कह देता है, वीटो पावर वाला देश, कि हाँ ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। यदि ये सारे मिलकर कुछ करते हैं तो वो बात मान्य होती है। तो वीटो का मतलब, वीटो यानी अलग एक विशेष पावर दे देना, निषेधाधिकार, मना करना, न मना करना, न मना करना, मना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एक देश क्या कर सकता है, वीटो लगा सकता है, एक देश पावर लगा सकता है। तो वीटो पावर के माध्यम से ये क्या करता है, अपने पावर को बनाए रखते हैं। तो कौन से देश थे 5 स्थायी सदस्य, 5 थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, और एक था रूस। जो रूस ने सबसे ज़्यादा बार क्या लगाया, वीटो पावर का प्रयोग किया। कितनी बार किया, 2018 के आंकड़ों की हम बात करें, 2018 के आंकड़ों की बात करते हैं तो 138 बार इन्होंने क्या लगाया है, वीटो पावर लगाया। 138 बार किसका प्रयोग किया, वीटो पावर का। किसके अनुसार हम बात करें, 2018 के आंकड़ों के अनुसार। अब बात करें ये स्थायी सदस्य हैं, तो इनके अलावा अस्थायी सदस्य कितने थे, 10। टोटल सदस्य कितने, 15। तो अस्थायी सदस्यों की हम बात करें, अस्थायी सदस्यों की, अस्थायी सदस्यों की, अस्थायी सदस्यों की बात करें तो टोटल कितने थे, 10। अस्थायी सदस्य कितने, 10 हैं। इन अस्थायी सदस्यों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, किसके माध्यम से, सुरक्षा परिषद के माध्यम से। मिलते सारे हैं, 5 और 10 टोटल 15 सदस्य मिलकर काम करते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन निर्णय मान्य किसके होते हैं, इनके ज़्यादा मान्य होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, वीटो पावर है। ये कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है, ये 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है। किनके, अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 2 वर्ष के लिए। चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ध्यान में रखना, 2 वर्ष के लिए चुनाव किसका किया जाता है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का। ये तो रह गए परमानेंट रहते हैं, ये तो लगातार बने रहेंगे, लेकिन इनको अस्थायी सदस्यों को बार बार हटाया जाता है। और कितने वर्ष के लिए लागू किया जाता है, 2 वर्ष के लिए ही इनको लागू किया जाता है। सदस्य देश इनके लिए बाध्यकारी होते हैं। सुरक्षा परिषद हमने दूसरा पढ़ा अंग, सुरक्षा परिषद। तीसरा हम पढ़े कि आर्थिक और सामाजिक जो परिषद होती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद थी, इसमें 193 सदस्य देश तो रहेंगे, 193 सदस्य देश यहाँ रहेंगे। किस में रहेंगे, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में। कुल सदस्य की बात करें तो 93। इस महासभा के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो चुनाव होता है वो चुनाव 3 वर्ष के लिए किया जाता है,
3 वर्ष के लिए किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है तो ये भी ध्यान में रखना, आम सभा द्वारा किया जाता है, आम सभा के द्वारा किया जाता है। आम सभा के द्वारा 193 सदस्य देश होते हैं और इसी आम सभा के द्वारा किनका चुनाव कर लिया जाता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का चुनाव कर लिया जाता है। कितने वर्ष के लिए करते हैं, ये 3 वर्ष के लिए करते हैं। टोटल सदस्य कितने, 193 सदस्य देश। अब बात करिए इनका जो अहम जो अंग होता है वो होता है सोता अपना सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय होता है। यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो प्रशासनिक सारे कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं, ये किए जाते हैं सचिवालय के द्वारा। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं सचिवालय के द्वारा। और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। किसका मुख्यालय है, सचिवालय का, और सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो किसकी सलाह पर किए जाते हैं, ये सुरक्षा परिषद की सलाह पर किए जाते हैं। जो सुरक्षा परिषद होती है इसकी सलाह पर कौन कार्य करता है, सचिवालय करता है। और सचिवालय की जो महासचिव, एक तो होगा इसमें महासचिव, एक तो महासचिव और बाकी अन्य भी रहेंगे, अन्य सदस्य। तो जब महासचिव की नियुक्ति की जाती है तो ये किसके माध्यम से की जाती है, सुरक्षा परिषद की जो सलाह होती है उस सलाह के आधार पर इनका चुनाव कर लिया जाता है 5 वर्ष के लिए, सुरक्षा परिषद के आधार पर। सुरक्षा परिषद की सलाह पर, तो ध्यान में रखना सुरक्षा परिषद की सलाह पर किसका चुनाव किया जाता है, महासचिव का चुनाव किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है, महासचिव का चुनाव किया जाता है। किसके माध्यम से चुनाव किया जाता है, सुरक्षा परिषद के माध्यम से चुनाव किया जाता है। हम बात करें जो यूएनओ है इसके प्रथम जो फर्स्ट थे, इनके फर्स्ट सचिवालय का मुख्य महासचिव कौन था, फर्स्ट सचिवालय था ट्राइगविल, ट्राइगली। ये कहाँ के थे, ये थे नॉर्वे के। कहाँ के थे, नॉर्वे के। कौन थे प्रथम ट्राइगविली थे। कहाँ के थे, नॉर्वे। कौन थे, महासचिव थे। किसके थे, यूएनओ के महासचिव, यूएनओ के महासचिव। कौन से नंबर के थे, तो प्रथम नंबर के थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। कौन से नंबर के हैं, 90 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 90 नंबर के हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। कब के है, वर्तमान के है। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। कहने का मतलब पुर्तगाल में पहले ये क्या थे, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। पुर्तगाल में पहले प्रधानमंत्री थे, बाद में क्या बन जाते हैं, ये यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके वर्तमान में क्या बन गए हैं, एंटोनियो गुटेरेस 90 महासचिव बन चुके हैं। किसके, यूएनओ के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इसके साथ साथ और भी ध्यान में रखना है तो आप रख लेना, एक और है, यानी कि जो मरणोपरांत उनको क्या दिया गया था, एक पुरस्कार दिया गया था नोबेल, वो भी किसके अंतर्गत, शांति के आधार पर। नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसको दिया गया था, तो डेग हैमरशोल्ड को दिया गया था। डेग हैमरशोल्ड को। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डेग हैमरशोल्ड कौन था, ये यूएनओ का महासचिव था। कौन से नंबर का था, तो ये दूसरे नंबर का महासचिव था। कौन से नंबर का था, दूसरे नंबर का महासचिव था। यानी कि मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था, मरने के बाद मरणोपरांत क्या दिया गया था,
शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? डेग हैमरशोल्ड को। कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे, जिनको क्या दिया गया? शांति पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ एक और थे जो 7वें महासचिव बनते, इसी के 7वें नंबर के कोफी अन्नान। कौन थे? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान थे। इनको 7वें नंबर पर थे। कहाँ के महासचिव? यूएनओ के महासचिव 7वें नंबर के थे और कोफी अन्नान थे। कोफी अन्नान को यानी कि पद पर रहते हुए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था पद पर रहते हुए। इनको मरने के बाद, मरणोपरांत दिया गया, जबकि इनको पद पर रहते हुए को दिया गया था। किसको? कोफी अन्नान को। कौन से नंबर के थे? 7वें नंबर के थे। कहाँ के थे? तो ये बात करें घाना के थे। कहाँ के थे? घाना के, घाना देश के थे। कोफी अन्नान कहाँ के थे? घाना देश के थे। कौन से नंबर के थे? 7वें में। और बात करिए ये कब दिया गया था? तो 2001 में इनको दिया गया था, 2001 में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 2001 में यूएनओ के महासचिव को जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, किसको दिया गया था? कोफी अन्नान को दिया गया था। मरणोपरांत यूएनओ में किसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया? डेग हैमरशोल्ड को दिया गया। कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे। और इसको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार, वो भी किस क्षेत्र में दिया गया? शांति क्षेत्र में दिया गया। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगला हम बात करें पांचवा न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, यहाँ आपको ये भी ध्यान में रखनी है, जो आम सभा है, सुरक्षा परिषद है, या सचिवालय है, या आर्थिक सामाजिक परिषद है, ये तो सब कहाँ पर है? इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और बात करें न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय हेग में। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कितने न्यायाधीश टोटल होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। बात करें कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। किसका कार्यकाल होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनकी जो नियुक्ति करती है वो आम सभा और सुरक्षा परिषद के माध्यम से किनका चुनाव किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं उनको। आम सभा और एक है सुरक्षा परिषद। इन दोनों के माध्यम से किनका चुनाव किया जाता है? न्यायाधीशों का। कौन से न्यायाधीशों का? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का। तो चलिए, आज हमने बात की है यूएनओ, और यूएनओ के अंग कितने थे? 6 अंग है। टोटल 6 अंगों की हमने बात की। तो आप अपने नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा, जिससे आपको और भी आसानी रहे है। अगला जो भी होगा चैप्टर से हम संबंधित लेकर आएंगे। तब तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।